घने जंगल के एक पुराने पेड़ पर कालू कौवा और गोरी कवि का घोंसला था। दोनों की शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन उनके आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। शुरुआत में तो कालू गोरी से बहुत प्यार करता था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। अब वो और उसका मामा जी हर छोटी बात पर गोरी को कोसते रहते थे। दिन भर बस ये रोना धोना और आँखों से आंसू बहाना। इसके अलावा तुम्हें कुछ आता भी है गोरी? पूरा घर सूना पड़ा है। जब मैं सुबह जंगल में निकलता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे दोस्तों के घोंसलों में छोटे छोटे बच्चे चहकते हैं। उनकी आवाजों से पूरा पेड़ गूंजता है। और एक मेरा बदतर नसीब है कि जब भी घर आता हूँ यहाँ सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा पसरा रहता है। ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। कालू जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसमें भला मेरा क्या कसूर है? मैंने दिन रात भगवान से मन्नतें मांगी हैं, हर पेड़ के देवता की पूजा की है। अगर ईश्वर ने हमारे भाग में अभी संतान नहीं लिखी तो मैं अकेले क्या करूं? आप तो जानते हैं मैं आपके लिए, आपके मामा जी के लिए और इस घर के लिए सुबह से रात तक क्या कुछ नहीं करती। चुप करो, मुझे तुम्हारे ये रोने धोने वाले बहाने और खोखली बातें नहीं सुननी है। आज के बाद मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे लिए एक दाना भी लेकर आऊंगा। अपना भोजन खुद ढूंढना शुरू कर दो। मैं अब और ये बोझ नहीं उठा सकता। कालू का मामा, जो पास के एक सूखे पेड़ पर रहता था, स्वभाव से बहुत ही लालची, स्वार्थी और दूसरों के घरों में आग लगाने वाला पक्षी था। वो गोरी से नफरत करता था, क्योंकि गोरी हमेशा कालू को गलत काम करने और दूसरों के घोंसले छीनने से रोकती थी। मामा जी को जब पता चला कि कालू गोरी से परेशान है, तो वो मौके का फायदा उठाने फौरन उड़कर आ गया। अरे कालू भांजे, अरे मेरे सीधे साधे बच्चे, कब तक इस मनहूस और बदकिस्मत कवि के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे? पूरा 1 साल और बीत गया देखते देखते। तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है, तुम्हारे पंख बूढ़े हो रहे हैं। तुम्हें अपनी संतान का सुख कब मिलेगा? कल को जब तुम उड़ने लायक नहीं रहोगे तो तुम्हें पानी कौन पिलाएगा? क्या करूं मामा जी, मेरा भी सीना फटता है जब लोग ताने मारते हैं। मेरा भी दिल करता है कि मेरा कोई अपना बच्चा हो जो मुझे पापा कहकर पुकारे। रात रात भर मैं यही सोचकर सो नहीं पाता। तो फिर देर किस बात की है भांजे? मेरे पड़ोस वाले जंगल में सुंदरी नाम की एक बहुत ही चुलबुली, सुंदर और तंदुरुस्त कवि रहती है। उसके घर वाले उसकी शादी के लिए कोई अच्छा घर ढूंढ रहे हैं। मैंने तुम्हारी बात चलाई है वहाँ। अगर तुम एक बार हाँ कहो तो मैं आज ही जाकर बात पक्की कर दूं। फिर देखना तुम्हारे घोंसले में अंडों की लाइन लग जाएगी। मामा जी, भगवान के लिए रुक जाइए। ये आप कैसी विनाशकारी बातें कह रहे हैं? क्या आप मेरे जीते जी मेरे ही सामने इस घर में सौतन लाने की योजना बना रहे हैं? कालू जी, आप चुप क्यों हैं? अपनी जुबान खोलिए, कुछ बोलते क्यों नहीं? मामा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे वंश चाहिए, मुझे संतान चाहिए, जो तुम मुझे कभी नहीं दे सकती। मैं आज ही सुंदरी के घर जा रहा हूँ। मामा जी, आप आगे बढ़िए और शगुन की बात पक्की कीजिए। गोरी के लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी कालू संतान की चाह में गाजे बाजे के साथ सुंदरी को ब्याह लाया। लेकिन जिसे वो सीधी समझ रहा था, वो शातिर सुंदरी असल में सिर्फ उसके घोंसले और पूंजी पर नजर गड़ाए बैठी थी। गोरी, सीधे खड़े होकर देखो, ये सुंदरी है। आज से इस घर की असली मालकिन यही है। अब इसके सामने अपने वो पुराने नखरे और रोने का नाटक दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, तो ये है यहाँ की पुरानी और बेकार कवि। शक्ल से तो बड़ी भोली और बेचारी बनती हो, पर कालू जी ने मुझे तुम्हारे सारे लक्षण बता दिए हैं। कान खोलकर सुन लो। अगर इस घोंसले के एक कोने में सिर छुपाने की जगह चाहिए तो सुबह उठकर मेरे पैर दबाने होंगे। मेरे लिए ताज़ा पानी लाना होगा। और हाँ, मामा जी ने साफ कह दिया है कि तुम्हारा दाना पानी आज से बंद है। अपना भोजन खुद ढूंढना, हमारे खाने पर नजर मत गड़ाना। हाँ सुंदरी बहू, आते ही तुमने बिल्कुल सही कमान संभाली है। अगर ये गोरी जरा भी चू चपड़ करे या अपनी आवाज उठाए तो सीधे 2-4 पंख जड़ देना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। गोरी चुपचाप अपमान का ये कड़वा घूंट पीकर रह गई। उसका दिल करता था
कि वो उड़कर अपनी माँ के घर चली जाए, लेकिन उसकी माँ बूढ़ी और बीमार थी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। गोरी ने तय किया कि वो चुप रहकर अपनी तकदीर का तमाशा देखेगी। शादी के बाद सुंदरी कोई काम नहीं करती थी और दिन भर आराम करके गोरी से दासियों की तरह काम करवाती थी। लेकिन एक रात जब कालू गहरी नींद में सो रहा था तो सुंदरी दबे पांव घोंसले से बाहर निकलकर पेड़ के पीछे मामा जी से मिलने पहुंची। गोरी की आंख अचानक खुल गई और उसने छुपकर उन दोनों की गुप्त साजिश और बातें सुन ली। मामा जी, आपका प्लान तो बड़ा सॉलिड निकला। उस मूर्ख कालू को लगता है कि मैं उसे बच्चे दूंगी। मैंने तो शहर के डॉक्टर चील से पहले ही दवा ले रखी है। मुझे कोई झंझट नहीं पालना। बस एक बार कालू अपनी सारी जमा पूंजी और ये आलीशान घोंसला मेरे नाम कर दे, फिर हम दोनों मिलकर इस कालू को और उस गोरी को लात मारकर यहाँ से भगा देंगे। हाँ सुंदरी, कालू तो अंधा हो चुका है। उसे बस थोड़ा और पट्टी पढ़ाओ। एक बार संपत्ति हमारे हाथ आ जाए, फिर हम इस जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। उस गोरी को तो मैंने पहले ही भूखा मार रखा है। ये बातचीत सुनकर गोरी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे अपने से ज्यादा कालू की चिंता होने लगी कि उसका पति कितने बड़े धोखेबाज जाल में फंस चुका है। लेकिन गोरी के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो चुप रही। अगले दिन सुंदरी ने गोरी को बहुत प्रताड़ित करके भूखे पेट ही घोंसले से बाहर निकाल दिया। थकी हारी और अंदर से टूटी हुई गोरी नदी किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी वहां से गुजर रहे बंटी कबूतर और रानो चिड़िया की नजर उस पर पड़ी। गोरी बहन, भगवान के लिए अपने इन आंसुओं को रोको। हम सब जानते हैं कि उस निर्दयी कालू ने और तुम्हारी सौतन ने तुम्हारे साथ कितनी ज्यादती की है, लेकिन इस तरह भूखे पेट रहने से क्या समस्या हल होगी? सुबह से तुमने एक घूंट पानी भी नहीं पिया है। ये मकई के दाने खा लो, इससे तुम्हें थोड़ी ताकत मिलेगी। कबूतर भाई, रानो बहन, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस मतलबी दुनिया में जहाँ मेरे पति ने मुझे पराया कर दिया, वहाँ आप लोग एक पड़ोसी होकर मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं। मेरा तो जीने का मन ही नहीं करता। गोरी जैसे ही मकई के दाने खाकर पानी पीने के लिए नीचे झुकती है, अचानक उसका सिर जोर से चकराने लगता है। उसे पूरी दुनिया गोल घूमती हुई नजर आती है। वो डाल को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पंख जवाब दे जाते हैं। वो बेहोश होकर गिरने ही वाली होती है कि रानो चिड़िया फुर्ती से उड़कर उसे अपने पंखों में संभाल लेती है। गोरी बहन को क्या हो गया? गोरी बहन, अपनी आंखें खोलो। गोरी बहन, तुम ठीक तो हो ना? कबूतर भाई, इनके पंख तो बिल्कुल ठंडे पड़ रहे हैं। हमें इन्हें तुरंत डॉक्टर चील काका के पास ले जाना होगा। गोरी को बेहोश देखकर बंटी कबूतर और रानो चिड़िया घबरा गए। वे फौरन उसे जंगल के सबसे बड़े और समझदार डॉक्टर चील काका के पास ले गए। चील काका स्वभाव के बहुत सख्त थे, लेकिन उनका दिल सोने का था। उन्होंने गोरी की आँखों और उसके पंखों की नब्ज टटोली। चील काका, बताइए ना, हमारी गोरी बहन को क्या हुआ है? क्या उस दुष्ट सुंदरी ने इसे कोई जहर दे दिया है? अरे नहीं रानू, घबराने की कोई बात नहीं है। ये तो कुदरत का चमत्कार है। जिस गोरी को कालू ने बांझ कहकर घर से निकाल दिया, वो गोरी असल में माँ बनने वाली है। वो गर्भवती है। कमजोरी के कारण उसे चक्कर आ गया था। क्या? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। कालू तो तरस रहा था इस दिन के लिए। हमें फौरन जाकर कालू को ये बात बतानी चाहिए। रुको बंटी, जल्दबाजी मत करो। कालू ने इस बेचारी का बहुत अपमान किया है और मुझे पता चला है कि कालू की नई पत्नी सुंदरी एक नंबर की ढोंगी है। अगर सुंदरी को पता चला कि गोरी माँ बनने वाली है तो वो गोरी के बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इस सच को अभी छुपा कर रखना होगा। कुछ दिन बीत गए। गोरी रानो चिड़िया के घोंसले में रहने लगी, जबकि सुंदरी ने कालू पर अपनी सारी जमा पूंजी नाम करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब कालू मामा जी के साथ बैंक नुमा पेड़ से अपना सारा सोना लेकर घोंसले में लौटा तो अंदर चल रही बातें सुनकर उसके पैरों तले की डाल खिसक गई। अरे तुम फिक्र मत करो, बस 2 दिन की बात और है। ये बेवकूफ कालू सारा सामान मेरे हवाले करने वाला है। जैसे ही सामान मिलेगा, मैं इसके खाने में बेहोशी की दवा मिला दूंगी
और हम सारा माल लेकर इस जंगल से रफू चक्कर हो जाएंगे। कालू समझता है कि मैं उसे बच्चा दूंगी, जबकि मैं कभी माँ बन ही नहीं सकती। क्या तुम माँ नहीं बन सकती और तुम मुझे लूटने आई हो? कालू जी, वो तो मैं मजाक कर रही थी। भांजे, मैंने तो पहले ही कहा था ये सुंदरी ठीक नहीं है। देखो, इसने तुम्हें धोखा दिया। झूठे बुड्ढे, पूरी साजिश में आधा हिस्सा तुम्हारा था। तुमने ही तो मुझे इस घर में एंट्री दिलाई थी। कालू के सामने अब सच का आईना साफ था। सुंदरी और मामा जी आपस में ही बुरी तरह लड़ने लगे। निकल जाओ मेरे घर से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुम दोनों धोखेबाज और लालची हो। सुंदरी, मैं तो तुझे संस्कारी समझकर इस घर की मालकिन बनाने लाया था, पर तू तो एक नंबर की लुटेरी निकली। और मामा जी, आप पर तो मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था, लेकिन आपने ही मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। आज के बाद अगर इस पेड़ के आसपास भी दिखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल जाओ यहाँ से। अकेला, उदास और रोता हुआ कालू जंगल की खाक छानने लगा। वो गोरी को ढूंढ रहा था। उसे अपनी हर एक गलती, हर एक ताना याद आ रहा था। उड़ते उड़ते वो उसी नदी के किनारे पहुंचा जहां रानो चिड़िया का घोंसला था। वहां उसने देखा कि गोरी चुपचाप बैठी है और रानो उसे फल खिला रही है। गोरी, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था। लालच और समाज के तानों ने मुझे अंधा बना दिया था। सुंदरी ने मुझे लूट लिया, मामा ने मुझे धोखा दिया। मुझे मेरी औकात समझ आ गई है। तुम इस जंगल की सबसे पवित्र और सच्ची कवि हो। प्लीज मेरे साथ घर वापस चलो। कालू जी, जब आपने मुझे धक्के दिए थे तब मेरा दिल टूट गया था। अब मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी जहाँ सिर्फ नफरत और ताने मिलते हैं। कालू, तुम माफी के हकदार तो नहीं हो, लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद तुम्हारी आंखों के सारे पाप धुल जाएं। गोरी को तुमने बांझ कहा था ना? देखो, डॉक्टर चील काका ने कहा है कि गोरी माँ बनने वाली है। तुम्हारे घर का चिराग गोरी के आंचल में पल रहा है। क्या मैं पापा बनने वाला हूँ? हे भगवान, ये कैसा न्याय है? मैंने जिस गोरी को दुत्कारा वही मेरे वंश को आगे बढ़ा रही है। तालू ने गोरी के सामने कान पकड़े और कसम खाई कि वो आज के बाद कभी किसी के बहकावे में नहीं आएगा और गोरी को रानी बनाकर रखेगा। गोरी, मुझे माफ कर दो। अब मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद कभी किसी की बातों में नहीं आऊँगा। प्लीज मेरे साथ वापस चलो गोरी। तालू जी, जो दर्द आपने मुझे दिया है उसे भूलना आसान नहीं है, लेकिन मैं अपने इस आने वाले बच्चे को पिता के प्यार से महरूम नहीं रख सकती। इसके भविष्य के लिए मैं आपको आखिरी मौका दे रही हूँ। चलिए घर वापस चलते हैं। कुछ महीनों बाद कालू और गोरी के सुंदर घोंसले में दो नन्हे मुन्ने सुंदर कौवे के बच्चों का जन्म हुआ। पूरा पेड़ बच्चों की चहचहाहट से गूंज उठा। बंटी कबूतर और रानो चिड़िया उनके बच्चों के लिए उपहार लेकर आए। वहीं दूसरी तरफ धोखेबाज सुंदरी और लालची मामा जी को जंगल के पक्षियों ने मार मार कर बाहर खदेड़ दिया और वे दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कुदरत का इंसाफ देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आता है। जो लोग सीधे और सच्चे इंसानों पर अत्याचार करते हैं या लालच में आकर अपने जीवन साथी को धोखा देते हैं, उनका अंत सुंदरी और मामा जी जैसा ही बुरा होता है। इसलिए हमेशा सब्र रखें और सही रास्ते पर चलें। अब्दुल, काव्या, स्नेहा, गुरनाज कौर गिल, हरविंदर सिंह, कुमकुम।